हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोगों का स्वागत है। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा बिहार पुलिस का स्पेशल ज्योग्राफी शुरू हुआ है, जो कि इसमें हम पार्ट बाय पार्ट करके 11 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए। और ये वीडियो उसके बाद वाला होगा, जो कि 12 नंबर वीडियो ये होगा। तो जो भी क्वेश्चन होगा सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा, जो कि ज्ञान बिंदु का क्वेश्चन है। बहुत विभिन्न क्वेश्चन होता है एग्जाम में, यह बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन होगा, विचार कीजिए। विचार करना है। पहला कथन है, आधुनिक पद्धति एवं व्यवस्थित ढंग से सर्वप्रथम जनगणना 1749 में स्वीडन में हुई थी। यह कथन सही है। दूसरा कथन है, 1790 में सर्वप्रथम दशकीय जनगणना का कार्य अमेरिका में हुआ था। यह भी कथन सही है। और तीसरा कथन होगा, भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। यह भी कथन सही है। कथन 1, कथन 2, कथन 3 सभी कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि 1, 2 और 3 सभी कथन सही है। आगे आते हैं क्वेश्चन पर। दोस्तों, मेरे वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग लाइक कर दिए होंगे। तो आते हैं क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? सत्य के चुनना है। इसका सही आंसर हो जाएगा। पहला कथन पढ़ते हैं, दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। तो हाँ, ये सही है। पहला कथन सही है। दूसरा कथन पाते हैं, प्राकृतिक जनसंख्या का विश्लेषण अधोलिखित अधो अधो अधोधित जन्म दर और मृत्यु दरों में निर्धारित किया जाता है। तो ये भी सही है, निर्धारित किया जाता है। तो कथन 1, कथन 2 दोनों कथन सही है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा, आशा करते हैं कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दिए होंगे। तो क्वेश्चन पाते हैं, भारत की जनगणना का विषय किस सूची के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, संघ सूची के अंतर्गत आता है। आया क्वेश्चन होगा, भारत में नियमित जनगणना किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? नियमित पूछ रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिपन के कार्यकाल में हुआ था भारत के नियमित जनगणना। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 जो कि दोनों कथन सही है। पहला कथन पढ़ेंगे, नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक। ये भी सही है, जन्म दर के संदर्भ में याद रखिएगा। दूसरा कथन है, ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध। ये भी कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही है। आगे क्वेश्चन होगा, जनसांख्यिकी लाभांश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 15 से 29 वर्ष के कार्यशील जनसंख्या को कहते हैं जनसांख्यिकी लाभांश। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं और सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? सबसे कम पूछ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा बी, अरुणाचल प्रदेश, जो कि सबसे कम है 2011 के जनगणना के अनुसार। आगे है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत लगभग, नगरीय पूछ रहा है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 31 हो जाएगा इसका आंसर 31। आगे है क्वेश्चन, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा 2011 के जनगणना के अनुसार। इसका आंसर सी हो जाएगा, बिहार। आगे क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? बिहार राज्य में पूछ रहा है। इसका आंसर जो है सी, 918। याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन होगा, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम रहा, मतलब सबसे कम रहा? तो सन है 2011 के अनुसार सबसे कम रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नागालैंड। याद रखिएगा, नागालैंड। इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। आगे है,
निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंग अनुपात जो है भारत में वर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है? जो लिंग अनुपात है ना, भारत वर्ष में सबसे अधिक जो है गिरावट दर्ज की गई है। इसका आंसर हो जाएगा बी। 1961 से 71 के बीच गिरावट दर्ज किया गया है, याद रखिएगा। आगे है, निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत के जनांकीय इतिहास में महाविभाजन के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा वर्ष है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 1921 वर्ष को जाना जाता है महाविभाजन के रूप में। आगे, भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय यूरोपीय आर्य। आगे क्वेश्चन होगा, विचार कीजिए, मतलब विचार करना है। तो इसमें विचार करना है तो पहला कथन देखेंगे, उत्तरी भारत के राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में है, ये कथन सही है। अगला देखते हैं, प्रद्वीपीय भारत के केरल राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, प्रद्वीपीय भारत के संदर्भ में, ये भी सही है। तीसरा कथन, भारत के पर्वतीय राज्य और उत्तर पूर्वी राज्य में निम्न जनसंख्या घनत्व है, तो सही है, पर्वतीय राज्य के संदर्भ में है कम जनसंख्या घनत्व, तो सभी कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि सभी कथन सही है। आगे देखते हैं, 2011 में की जाने वाली भारत की जनगणना कौन सी थी? तो क्रम बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 15वीं, याद रखिएगा, 2011 के संदर्भ में। आगे होगा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए कुटु को सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो चयन करना है, तो देखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं इसका कथन, आगे देखेंगे। भारत की 2001 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि 21.25% थी। और दूसरा कथन है, भारत की 2011 के जनगणना में जनसंख्या वृद्धि 17.64% है। देखते हैं आगे क्या है। और उसके बाद है, भारत में पुरुष की जनसंख्या वृद्धि 2011 में पुरुष के संदर्भ में है 17.19%। और चौथा नंबर कथन है, भारत में स्त्रियों की जनसंख्या में 2011 के संदर्भ में 18.12 मतलब प्रतिशत थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा बता देना है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4, मतलब सभी कथन सही है, याद रखिएगा, जो भी बताए थे सभी कथन सही है। आगे देखते हैं, भारतीय जनसंख्या के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही कथन को चुनें। तो इसे चुनते हैं, सब पेज को जूम कर देंगे ताकि आप लोग को दिख जाए। तो पहला पढ़ेंगे, जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत जन्म दर जो है ना 19/1000 व्यक्ति था। तो देखते हैं इसका कथन सही क्या है। तो दोस्तों ये कथन सही है, पहला कथन सही होगा। दूसरा कथन पर आते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार मृत्यु दर 6/1000 व्यक्ति थी, ये भी सही है। और तीसरा कथन है, जनगणना 2011 के अनुसार 15 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या 29%, जो कि गलत है। और देखेंगे चौथा कथन है, जनगणना 2011 के अनुसार 65% से अधिक आयु व्यक्ति की जनसंख्या लगभग 8% था, ये भी सही है। तो सभी कथन सही है, जो कि ये कथन गलत है, तीसरा कथन। तो देखेंगे इसका आंसर क्या हो रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1, 2 और 4, जो कि तीनों कथन गलत था। पेज के साथ जूम करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन पर, भारतीय जनगणना के संदर्भ में विचार कीजिए तथा सही कथन को चयन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि सभी कथन सही है। तो पढ़ के बताते हैं, वर्ष 2011 के जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली थे, सही है। और जनगणना 2011 के शुभंकर प्रोगनक शिक्षक थी, सही है। तथा इसका आदर्श वाक्य हमारी जनगणना और हमारा भविष्य, ये भी सही है 2011 के जनगणना के अनुसार। और 2011 के जनगणना में कुल 29 सवाल शामिल थे, ये भी सही है 2011 के जनगणना के अनुसार। और चौथा ऑप्शन है, 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 74.04% था, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि सभी कथन सही है। 20 नंबर क्वेश्चन होगा,
निम्न राज्यों में से किस राज्य में 2011 में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि रिकॉर्ड है? 2011 के संदर्भ में है क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेघालय। याद रखिएगा, सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि का रिकॉर्ड किया गया है मेघालय राज्य में। आगे है जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। याद रखिएगा, ये भी आसान क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन है SRS सांख्यिकी रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य। SRS के एस के सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन क्या है इसका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा मध्य प्रदेश है इसका। मध्य प्रदेश अंदर याद रखिएगा, मध्य प्रदेश। आगे है किस राज्य में अनुसूचित जनजाति के जनसंख्या सर्वाधिक है? अनुसूचित जनजाति की जो संख्या वो कौन सा राज्य है? ऑप्शन डी हो जाएगा मध्य प्रदेश, MP है। याद रखिएगा। आगे है भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? योजनाबद्ध, इसका आंसर हो जाएगा एक कोयम्बटूर, जो कि तमिलनाडु में है। आगे है भारत में नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अपनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 2000 को अपनाया गया था। याद रखिएगा। आगे है भारत किस राज्य में महिला साक्षरता दर प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? महिला साक्षरता दर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी केरल। याद रखिएगा। आगे है भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य, नगरीकरण, तो इसका आंसर हो जाएगा डी गोवा। याद रखिएगा, गोवा हो जाएगा। आगे है बिहार में नगरीकरण का प्रतिशत पूछ रहा है, तो प्रतिशत में है ना, तो सी हो जाएगा 11.3%। आगे होगा बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति संख्या प्रतिशत क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सी 1.3% प्रतिशत है बिहार के जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में। याद रखिएगा। आगे है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। कृषि योग्य भूमि ये कारक है, और सभ्यता की अवस्था और स्थानों की सुलभता हो जाएगा। सभी कथन सही है। आगे है जनसंख्या के आधार पर बिहार का स्थान देश में क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तीसरा। याद रखिएगा। आगे होगा भारत के संघ राज्य क्षेत्र में सर्वाधिक नगरीकृत है कौन सा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दिल्ली। याद रखिएगा, संघ राज्य क्षेत्र में सबसे अधिक नगरीकृत दिल्ली। आगे भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उसकी कुल आबादी में अनुसूचित जनजाति की आबादी प्रतिशत अधिकतम है? किसके संदर्भ में? अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में। और कौन सा राज्य है? इसका आंसर हो जाएगा डी मिजोरम। याद रखिएगा, मिजोरम। आगे है निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो इसे देखते हैं ऑप्शन क्या है, इसके पहले पढ़ लेते हैं। आज़ादी के बाद 1971 तक जनसंख्या में साक्षरता दर जो निर्धारण 5 वर्ष से अधिक आयु के आधार पर, और उसके बाद है उसके बाद कथन है सन 1981, 1991, 2001 और 2011 के जनगणना में 7 वर्ष से अधिक आयु के आधार पर किया गया। और तीसरा कथन है सन 1981 में असम में जनगणना नहीं हो सका। और चौथा कथन है सन 1991 में जम्मू कश्मीर में जनगणना नहीं हो सका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि सभी कथन सही है। असम में नहीं हुआ था, जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ था, याद रखिएगा। और 81, 91, 2000, 2011 जनगणना में 7 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के आधार पर किया गया था, ये भी याद रखिएगा। 81, 91, 2001 और 2011। आगे क्वेश्चन होगा सन 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी झारखंड। याद रखिएगा, साक्षरता दर सबसे कम झारखंड। आगे है निम्न कथनों पर विचार कीजिए, दिए कथनों से कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। इसका आंसर डी, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 1, 2 और 3 सही है, मतलब सभी कथन सही है। पहला कथन होगा मुंबई भारत का सबसे बड़ा नगर है, सही है। दिल्ली भारत का दूसरा सबसे बड़ा नगर है, सही है। और चेन्नई भारत का चौथा है, चेन्नई चौथा, सही है।
इसका आंसर डी हो जाएगा। यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, परंतु यदि आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप पूरी सभ्यता को शिक्षित करते हैं। जो है ना, यह कथन किस महापुरुष का, मतलब किस महापुरुष का कथन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, महात्मा गांधी का यह कथन था। याद रखिए, बहुत अच्छा कथन दिए थे। आगे है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए कथनों को कूट से सहायता से सही उत्तर का चयन करें। चयन करना है तो पहला कथन पढ़ लेते हैं। भारत में कोई भी 7 साल से अधिक की आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में पढ़ लिख सकता है, तो सही है, 7 साल से अधिक किसी भाषा में पढ़ सकता है। आगे, 2001 के से 2011 की दशक में बीच पुरुष की अपेक्षा महिलाओं की साक्षरता दर अधिक वृद्धि हुआ था, तो भी सही है। 2001 से 11 के बीच में जो है ना, महिलाओं की संख्या जो है ना सबसे ज़्यादा हुआ था वृद्धि पुरुष की अपेक्षा, तो दोनों कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक और 2 दोनों सही है। आगे क्वेश्चन पर आते हैं। आपको अभी तक दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, नहीं तो फिर भूल जाइएगा बाद में। आगे है, देश में पहली बार जनसंख्या नीति घोषणा कब की गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1976 में किया गया था जनसंख्या नीति की घोषणा। 1976 जब 42वां संशोधन हुआ था, उसी समय याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन होगा, परिवार नियोजन को अपनाने वाला पूरे विश्व का प्रथम देश कौन सा था? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें आंसर नहीं दिया है, आगे देखते हैं क्या होगा 40 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत। याद रखिएगा, भारत है। आगे है, भारत में दशकीय जनगणना किस मंत्रालय के अधीन आता है? दशकीय जनगणना, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे है, भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना किस वर्ष हुआ था? तो जाति आधारित पूछ रहा है, तो ये 1931 में हुआ था, जाति आधारित। याद रखिएगा। आगे है, 2011 के जनगणना के अनुसार 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में है? 6 वर्ष से कम। 2011 के अनुसार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा, 6 वर्ष से कम अरुणाचल प्रदेश। आगे, 2011 के जनगणना के अनुसार 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य में है? तो सबसे कम पूछ रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, हरियाणा पूछेगा। सबसे कम हरियाणा, 6 वर्ष के सबसे कम। आगे क्वेश्चन पर आते हैं, भारत में प्रथम आर्थिक गणना कब हुआ था? आर्थिक गणना पूछ रहा है, इसका आंसर हो जाएगा 1977 में हुआ था प्रथम आर्थिक गणना। आगे क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने महानगर हैं? उस समय 2011 के जनगणना के अनुसार किया गया था, तो यह 53 हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा। आगे है, प्रतिशत के आधार पर, प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला राज्य, एससी, तो एससी हो जाएगा ना, तो पंजाब में चला जाएगा, सब एससी पंजाब। आगे, प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण पूछ रहा है, इसका आंसर सी हो जाएगा, हम हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। प्रतिशत में हिमाचल प्रदेश ग्रामीण। ये है, प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य, प्रतिशतता के आधार पर इसका आंसर हो जाएगा एक, महाराष्ट्र। शहरी हो जाएगा यहाँ, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत के पड़ोसी राष्ट्रों में सर्वाधिक लिंगानुपात किस देश का है? पड़ोसी राज्यों में, इसका आंसर डी हो जाएगा, म्यांमार का। याद रखिएगा दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था, और फिर अगला पार्ट लेकर आएंगे इसका, जो कि इसमें इतना ही क्वेश्चन था। इस पार्ट में इतना ही था, वीडियो में तो बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन इस पार्ट में इतना ही क्वेश्चन था, और अगला पार्ट लेकर हम आएंगे। तो अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, तो फिर आप भूल जाते हैं, और लाइक भी एक बार कर दीजिएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं।